नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज आप देख रहे हैं एक बार फिर व्यालोक जी को। व्यालोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जरा सीधे लेके चलते हैं महाराष्ट्र चुनाव के हवाले से, और साथ में झारखंड में अब तो वहां पोलिंग भी शुरू हो गई है। उन दोनों चुनावों के हवाले से कांग्रेस के नौकर, उर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आउटफिट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, साहब देखिए, आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है तो आपको भगवा छोड़ देना चाहिए। पलट के अगर कोई उनसे पूछ ले कि साहब आपको अगर सार्वजनिक जीवन में घूमना है, टहलना है, उछलना है, कूदना है, तो आप धोती पहनना छोड़ दीजिए, हटाइए कुर्ता अपना। तो कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं है दर्शकों, कांग्रेस अध्यक्ष की राजनीतिक समझ अब यहां तक आ गई है। लेकिन भगवा से उन्हें दिक्कत क्या है, और उनकी दिक्कत समझी जा सकती। तो आज जरा हम व्यालोक जी के साथ ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भगवा पहन के, और मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में व्यालोक जी एक बात कहा करता हूं। योगी जी ने योग पथ से राजपथ की यात्रा पूरी की है, और योग पथ से राजपथ की यात्रा वह भारत जैसे सनातनी राष्ट्र, जिसका कि चरित्र सनातन का है, उसके लिए अच्छी बात तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि अनिवार्य होना चाहिए। और कांग्रेस जब इस तरह की चीजों पर सवाल उठाती है तो वो स्वामी विवेकानंद से वो सवाल उठाना शुरू करती है, कांग्रेस की इस नीयत पर भी। 2 दिन हो गए और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि योगी जी इस पर पलटवार करेंगे, और योगी जी छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने अपना मौखिक बुलडोजर एक्शन खड़गे के इस बयान पर चलाया, और उन्होंने कहा, बांटोगे तो काटे जाओगे, बंटोगे तो कटोगे। अगर तुमको ये सवाल पूछना चाहिए मेरे आउटफिट के बारे में, न पूछ के तुम पहले ये पूछो कि निजामों ने तुम्हारे पूरे खानदान, तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या क्यों की। तुम्हें सवाल निजाम से पूछना चाहिए खड़गे। क्या खड़गे और कांग्रेस में यह हिम्मत है कि जिस निजाम ने उस पूरे गांव में आग लगाई और जिसमें खड़गे के परिवार के लगभग सदस्यों की मृत्यु हो गई, क्या कांग्रेस खड़गे के बिहाफ से निजाम से यह पूछेगी कि क्यों आग लगाई? यही सिलसिला लेके व्यालोक जी आपने एक आर्टिकल लिखा, कल मैं उसको पढ़ रहा था, योग पथ से राजपथ, भगवे से दिक्कत क्या है। हालांकि कांग्रेस का तो डीएनए है भगवा आतंकवाद। ये पूरी जो कवायद है, इसको 2 सिरों से देखने की जरूरत है दर्शकों, श्रोताओं। पहला कि आपने जो अवनीश जी कांग्रेस का नौकर कहा, तो कांग्रेस आपने थोड़ा सा सम्मान दे दिया है, वो बृहत कि पार्टी का नौकर है कोई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो खानदानी नौकर हैं सर, प्लीज सुधारिए अपने आप को। वो राहुल विंची के नौकर हैं, एंटोनियो माइनो के नौकर हैं, और प्रियंका वाड्रा के नौकर हैं। वो बस 3 आदमी के नौकर हैं, कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात ये, आपको याद होगा कि उनको प्रियंका वाड्रा के नामांकन में दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था। यही कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान खोलती है, यही कांग्रेस जिसने दिखावे के लिए एक दलित को अपना अध्यक्ष बनाया है, वो नामांकन में उनको बाहर खड़ा कर देती है। तो खड़गे का दिमागी तवाजुन तो इसी से समझा जा सकता है कि वो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, उल्टा योगी आदित्यनाथ के आउटफिट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये 2 वजहों से हो रहा है। पहला तो, एक तो अगर खड़गे पढ़े लिखे हैं, या इंडिया अलायंस में कोई भी पढ़ा लिखा है या जो भी है, तो वो पश्चिमी सभ्यता से इतने आक्रांत हैं, या पश्चिमी जो शिक्षा दीक्षा है उसका इतना असर है। वही बात आपने जिस आर्टिकल का जिक्र किया है उसमें भी मैंने लिखी है कि वो भारत को समझते ही नहीं है। भाई देखिए, जिसका आदि पुरुष, मैं अभी जो एंटोनियो माइनो की कांग्रेस है उसको मैं, उसका आदि पुरुष जाहिर तौर पर जवाहरलाल नेहरू थे, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे, और बड़े गर्व से इस बात को कहते भी थे कि मेरा चरित्र यूरोपियन है, मेरा खान पान मुसलमानों का है, और मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। एक एक्सीडेंटल हिंदू जो पूरे जीवन भारत की खोज करता रहा, ध्यान दीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है,
वो अगर इंडिया की खोज करता हुआ व्यक्ति अगर किसी पार्टी का आदि पुरुष है, तो राहुल विंची जो चौथी पीढ़ी तक तय कर चुका है, उसकी सोच क्या क्या होगी। और राहुल विंची का जो नौकर है मल्लिकार्जुन खड़गे, नाम देखिए, मैं पूरा नाम लेने से हिचकता हूं क्योंकि मल्लिकार्जुन इतना पवित्र नाम है, हमारे देवाधिदेव महादेव का ज्योतिर्लिंग है, और वह व्यक्ति इस तरह की ओछी बात करता है। दूसरी समझ जो उनकी ये बनी है, वो क्यों बनी है? क्योंकि यहां पर जो सेकुलरिज्म का हवा खड़ा किया गया है, हालांकि उसको एक तानाशाह ने जबरदस्ती जोड़ा प्रस्तावना में, जबकि पूरी लोकतंत्र की जो प्रणाली थी वह सस्पेंडेड थी, हमारे मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे, और तब जाकर जबरन संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया, और वहां से पूरी दिक्कत शुरू होती है। भारत में राजनीति या सत्ता हमेशा से धार्मिक रही है और रहनी चाहिए। विश्व की हर एक सत्ता को धार्मिक होना चाहिए। और दर्शकों ध्यान दीजिए कि जब मैं धार्मिक कह रहा हूं तो मैं उसको मजहबी नहीं कह रहा हूं, मैं उसको रिलीजियस नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये फर्क जिस दिन आप समझेंगे उसी दिन ये राहुल विंची के नौकर खड़गे ने ये बात क्यों कही है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि यूरोप में जो पश्चिमी बर्बर जब सभ्य हुए, तो वहां चर्च जो रिलीजन का मूर्त रूप है, जो पूरी एक ब्यूरोक्रेसी है, एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें, कि भाई सबसे ऊपर पोप, उसके नीचे कार्डिनल, कार्डिनल के नीचे बिशप, बिशप के नीचे फलाने, और तब पादरी, और उसमें सबसे नीचे कौन है? नन है, जिनका बलात्कार होता रहेगा, जिनको अनब्याही मां बनाया जाएगा, जिनका गर्भपात कराया जाएगा, लेकिन चर्च उस पर कुछ नहीं बोलेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है, चाहे केरल का वो पादरी हो या जो भी हो। उसी तरह मजहबी व्यवस्था है, जहां अगर आप किसी देश में, किसी भी इस्लामिक कंट्री में, 56 इस्लामिक देश में चले जाइए, क्या वहां इस्लाम के इतर किसी का कोई मानवाधिकार है? नहीं है। क्या वहां महिलाओं का कोई अधिकार है? नहीं है। तो ये यूरोप में बहस शुरू हुई कि भैया चर्च को इससे अलग करो, तो वहां सेकुलरिज्म आया। भारत में तो चाणक्य उठ के खुद ही चले जाते हैं भाई कुटी में, महाराज को आगे, और समर्थ रामदास को याद नहीं करेंगे, ये कैसे चलेगा? क्या समर्थ रामदास ने कभी कहा कि शिवा तुम ऐसे चलाओ शासन? वो तो जंगल चले गए। उन्होंने केवल ये कहा कि हिंदवी स्वराज बनाओ। और हिंदवी स्वराज क्या है भाई? आप जबरदस्ती उसको सेकुलर बनाएं कि शिवाजी की सेना में मुसलमान भी थे, फलाने भी थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे सर, वो भारतीय थे। उनकी निष्ठा मराठा साम्राज्य में, हिंदू साम्राज्य में थे। वो तो भगवा ध्वज था शिवाजी का, उसमें कहां दिक्कत थी? और सन्यासी विद्रोह आ जाइए, नगाओं का विद्रोह आ जाइए, जो नगा साधुओं को औरंगजेब ने जिस बर्बरता से काटा, काशी विश्वनाथ के लिए कितने नगा साधुओं ने, कितने हजारों ने आत्म बलिदान दिया, कितने वीर गति को प्राप्त हुए। तो भारत में जो धर्म का मामला है सर, धार्यति इति धर्म, आप यूट्यूब कर रहे हैं, आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, ये आपका धर्म है। मैं पत्रकार हूं, पत्रकारिता मेरा धर्म है। अब उसमें मैं एक तरफा लेखन करने लगूं तो मैं अधार्मिक। इसका मजहब और रिलीजन से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए, और तीसरी और सबसे बड़ी बात, यह हिंदू द्रोह का मामला है। राहुल विंची और उसका नौकर हिंदुओं से द्रोह करता है। वो द्रोह नस नस में है, खून के एक एक कतरे में है, हर एक कांग्रेस लीगी के। इसलिए उसको हर एक उस चीज से चिढ़ है, हर एक उस चीज से नफरत है जो हिंदू प्रतीक हो। और यह मत भूला जाए कि योगी आदित्यनाथ सामान्य पुरुष नहीं है, वह उस गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं जो 1000 वर्षों से हिंदुओं की रक्षा करता रहा है, संरक्षण करता रहा है। और गोरक्षनाथ कौन थे? इस खड़गे को यह भी नहीं पता है कि आज आप जाएंगे गोरखनाथ मंदिर में तो आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। कि जब आपको लगता है ना कि योगी आदित्यनाथ तो हिंदूवादी मात्र हैं,
जाइए साहब, वहां की दुकानों में देखिए असलम और अब्दुल कितने पाए जाते हैं, गोरखपंथी कितने होते हैं मुसलमान, अब कम होने शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ जो गाना गाते हुए आते थे गोरखनाथ वाले, उसमें कोई हिंदू भी होता था, कोई मुसलमान भी होता था। तो अज्ञान, हिंदू द्रोह और पश्चिमी घटिया समझ, ये 3 बीमारियों से राहुल विंची का नौकर खड़गे ग्रस्त है, इसीलिए उसने ये बातें कही। ठीक बात, लेकिन व्यालोक जी, जो कांग्रेस के दोस्त, कांग्रेसी डीएनए धारी, ये जो इंडी अलायंस, जिन्हें मैं गैंग कहता हूं, गिरोह कहता हूं, वो सनातन के समाप्ति की बात करते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया न जाने क्या क्या कहते हैं। जो कांग्रेस इससे पहले खुद भगवा आतंकवाद जैसा डीएनए रखती है, उसको आप समर्थ राम गुरु से लेके और क्या क्या समझा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इसके पात्र नहीं है, दरअसल ये इसके पात्र नहीं है। और हम अपनी वो बात दर्शकों एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं और लगातार आपको ये बताने का प्रयास करते रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि अब आप उस तरफ ध्यान भी देंगे। कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों के सामने जो भी विपक्ष है, उसने अपने आप को मुस्लिम पार्टी घोषित कर लिया है। और सिर्फ घोषित नहीं कर लिया है, बल्कि उसको राजनीतिक रूप से जी रहे हैं। खड़गे के बयान वहीं से, खड़गे को भगवा रंग पर आपत्ति वहीं से है। खड़गे को दरअसल योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं करना था, खड़गे का विरोध भगवा से है, सनातन से है, हिंदुत्व से है। और ये वही लोग हैं जो सनातन को खत्म होने की बात करते हैं। लेकिन ये नमक और मिर्च लगी कैसे? बंटोगे तो कटोगे, बड़े गहरे तक उतरा है। क्यों व्यालोक जी? अभी जो ये बिलबिलाहट निकल के आ रही है, तो बंटोगे तो कटोगे, ये जो एक कहते हैं ना कि क्रूर सच और साच को आंच नहीं, सत्य हमेशा विजयी होता है, ये बड़ा चुना चुना के बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि इस देश में अगले 3, 4, 5 दशकों तक, जब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, मैं 1-2 चुनाव की बात नहीं कर रहा, मुझे अब ये लगता है, आप इसको जरा ऑथेंटिकेट करिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकिएगा भी, कि क्या अब आगे आने वाले एक लंबे समय तक भारत की राजनीति इन्हीं लाइनों पर टिकी रहेगी, बंटोगे तो कटोगे, क्योंकि ये क्रूर सत्य है। बिल्कुल टिकी रहेगी और इससे आगे जाएगी, क्योंकि एक तरफ जो ये हिंदू द्रोह का मामला है, ये यहीं नहीं खत्म होगा। आप देख लीजिए, कांग्रेस लीग और एमवीए, सो कॉल्ड महाविकास अघाड़ी नाम है, इन लोगों ने तो नामों का इतना सत्यानाश किया है। नाम रखते हैं महाविकास अघाड़ी और वो है मुस्लिम विकास अघाड़ी। आप उनकी 17 मांगे देखिए और जो घोषणा पत्र इन्होंने निकाला है, और कांग्रेस का जो महाराष्ट्र का सेनापति है, यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, और इधर का जो है शिवसेना उद्धव का, इन दोनों के बयान देखिए, इन दोनों का धन्यवाद देखिए कि वाह वाह मियां जी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समर्थन दिया। और उतना ही नहीं, राहुल विंची के नौकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है प्रियांक खड़गे, उस व्यक्ति का बयान सुनिए जो उसने योगी आदित्यनाथ के बयान के बदले दिया है। जब योगी जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि आप मुझ पर क्यों गुस्सा रहे हैं, योगी जी चुटकी लेने में तो माहिर हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप मुझ पर क्यों गुस्सा रहे हैं, रजाकारों पर गुस्साइए। तो रजाकारों पर गुस्साएंगे, इनकी हिम्मत है हिम्मत की वो वैसे ही रजाकार पर ये कुछ बोल लें। या उसका छोटा भाई बदरुद्दीन अकबरुद्दीन, क्या नाम है उसका, नाम भी याद नहीं रहता है ऐसे वाहियात लोगों का, वो जो 15 मिनट का नहीं बोल सकता है। प्रियांक खड़गे ने क्या बोला कि उन्होंने हमें मार दिया, लेकिन हमारे पिता ने कभी इस बात को नहीं कहा, कभी पॉलिटिकल आय हाय मेरे लाल, जी चाहता है कि तुम पर निछावर कर दूं, नाचने लगूं तुम पर प्यार से। परिवार के 8 लोगों को मार दिया गया और उस पर चुप रहकर तुम राजनीति नहीं कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई जैसे अजय राय राजनीति नहीं कर रहे हैं और भाई के हत्यारे से जाके मिल रहे हैं बनारस वाले। वो छोड़िए, प्रियांक उसी खानदान का नौकर है ना, खड़गे का लड़का।
जिसका राहुल विंची लगातार कहता है मेरी दादी को माल दिया, मेरी दादी शहीद हो गई, मेरे पापा शहीद हो गए। ये दरअसल वो कौवे हैं। फिर मुझे वो गिद्ध, हाँ सॉरी, आप फिर डांटेंगे कि आपने छोटा हल्का शब्द इस्तेमाल कर दिया। ये लाशों पर बैठे हुए गिद्ध हैं। राजीव गांधी ने करके दिखाया है अपनी मां की लाश पर। इस देश में सबसे पहले चुनाव में इतिहास बनाते हुए उस व्यक्ति ने 400 पार किया, जिसका ताना अभी 4 जून के बाद के रिजल्ट के बाद ये कांग्रेसी पिसू देते रहे। तो ये तो पूरा संस्कार वही है। और एक चीज और, आपने उद्धव का नाम लिया। उद्धव ने कहा कि औरंगजेब मेरा भाई है, और जब लतेड़ा गया उसको, और जब जनता ने दौड़ा लिया, और ये नारा जो काम आया कि बटोगे तो कटोगे, तो वो इस नारे से जो यूनिटी आई है, जब उसको सोशल मीडिया पे ही दौड़ा लिया, तो मैंने देखा एक उसका चट्टा बट्टा, ये कोई कांग्रेसी महिला थी, मुझे नाम अच्छा है ये कह देना, बढ़िया है नाम, इनका क्या याद रखना। उसने कहा कि अरे दरअसल वो औरंगजेब नहीं कहा उद्धव ने कहा कि जो आतंकवादियों से लड़ते हुए कश्मीर में औरंगजेब मारे गए। आए हाय हाय। तो इस तरह की अगर बुरखे पहनने पड़ रहे हैं बकवास करने के बाद, तो उससे क्या ये एक बार फिर प्रमाणित नहीं हो जाता है कि बटोगे तो कटोगे ये नारा जमीन पर कितना काम कर रहा है? इसका एहसास इनको हो गया है। बिल्कुल हो गया है। बाबर की कब्र पर 4 पीढ़ियों ने जाकर जो माथा रगड़ा है, उनकी खानदानी पार्टी है, और उस पार्टी का कोई नौकर अगर कुछ भी कहता है तो उसका संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। प्रियंक खड़गे ने जो कहा वह उनके संस्कार को दिखाता है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वह उनके संस्कार को दिखाता है। उन्होंने हल्के से बस याद दिलाया कि भैया हम पर न नाराज हो, हम तो तुमसे कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। जोगेंद्र नाथ मंडल को याद कर लीजिए, मिस्टर खड़गे बहुत गए थे, भारत का न जाने कितना हिस्सा मिला लिया। और अंबेडकर को भी याद कीजिए, एक लाइन अंबेडकर को भी याद कीजिए, जब धर्म परिवर्तन किया तो भी धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्होंने, बाबा साहेब ने मकान के एक घर से उठकर, एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चले गए गुस्सा के, जाओ। मकान नहीं छोड़ा, हिंदुत्व नहीं छोड़ा। बुद्धिज्म क्या है? क्यों जबरदस्ती बताओगे कि बौद्ध अलग हैं? तुम लोगों की साजिश है, लेकिन हो ना पाएगा तुमसे भैया, वो सब हमारे हैं जी। व्यालोक जी, मैं आपको जानते हैं क्यों रोक रहा हूं आज? मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि कृपया इन कांग्रेसी डीएनए धारी सनातन से घृणा करने वालों का कंफ्यूजन बने रहने दीजिए, बना रहे इनका कंफ्यूजन। अल्लाह करे जोर कलम और जियादा, और करो सनातन को समाप्त होने की बात। करते जाओगे, बटोगे तो कटोगे का नारा जमीन पर उतना ही उतरता जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे कंफ्यूजन इसी तरह बरकरार रहे। तुम मत जानो शिवाजी की, तुम मत जानो समर्थ रामगुरु, तुम बाबा साहब के बारे में भी बिल्कुल मत जानो। हमसे गलती हो जाती है कि हम तुमको समझाते रहते हैं, चेताते रहते हैं। तुम उसी विस्टा में बैठ के विस्टा विमर्श करते रहो। तुम जान नहीं रहे कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तुम इस देश के सनातनियों के एजेंडे पे काम कर रहे हो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। इसलिए मैंने कहा अल्लाह करे जोरे बलम जोरे कलम और जियादा। व्यालोक जी, आज आपको रोकना कि कहीं आप इतना न ज्ञान दे दें कि 0.1 कांग्रेसी और ये ऐसा डीएनए धारी समझ के सुधरने की राह पर न चल पाए। मुझे बड़ा संतोष हो रहा है कि आज मैंने व्यालोक जी को क्यों रोक दिया, और दर्शकों आप समझिएगा कि क्यों रोक दिया। ऐसे ही इन्हें बोलने दीजिए। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हम और व्यालोक जी दोनों आज आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।